हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शाहजहाँपुर। दोस्तों, आज आपको धारा 131 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये धारा बताती है कि गंभीर उकसावे के बिना किसी पर हमला करना, मतलब इस धारा में 131 बीएनएस में बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी को उकसाए ना, यानी बिना उकसाए, बिना भड़काए, बिना कुछ बदतमीज़ी किए अगर कोई किसी पर हमला कर देता है तो उस हमले से संबंधित ये धारा 131 बीएनएस है। अगर कोई व्यक्ति किसी पर गंभीर उकसावे के बिना हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग कर देता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये धारा यही बताती है कि बिना उकसावे के, बिना भड़काए किसी व्यक्ति पर अगर हमला किया जाता है तो फिर ये धारा 131 बीएनएस उस पर लगेगी। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, तब अगर उसको बिना उकसाए, यानी उसने उकसाया नहीं, अगर उकसाता है तो उस पर हमला किया, बिना उकसाए अगर हमला किया तो धारा 131 बीएनएस लगाई जाएगी। ये धारा 131 बीएनएस यही बताती है। इसकी बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा मैंने आपको बताई। इस धारा में अब आपको सज़ा बता दूं कि ये धारा में 3 महीने की कारावास की सज़ा और 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है गैर संज्ञेय अपराध। अपराध दो तरह के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होते हैं और एक गैर संज्ञेय अपराध होते हैं। ये गैर संज्ञेय अपराध है। गैर संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है कि आप जिस किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ कोई मुकदमा अगर इस धारा का दर्ज होता है 131 बीएनएस का, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि उसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। पुलिस बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जिसके खिलाफ 131 बीएनएस का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि ये गैर संज्ञेय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। संज्ञेय अपराध में होता है, ऐसा होता है कि बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के इजाज़त के पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है संज्ञेय अपराध की, पुलिस उसको जब चाहे, जहां से चाहे, जहां वो मिल जाए उसको गिरफ्तार कर सकती है। और आपको बता दें कि अगर मजिस्ट्रेट की अदालत की परमिशन से गिरफ्तारी की गई तो ये ज़मानती अपराध है। उस व्यक्ति को ज़मानत का अधिकार प्राप्त है जो इसमें मुलजिम है, वो उसे ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है ज़मानती अपराध। इसमें एज ए राइट, यानी अधिकार है आपका कि आपको ज़मानत दे दी जाए। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी निचली अदालत में इसका मुकदमा चलाया जाएगा। और निचली अदालत से मतलब यह है कि किसी भी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इसका मुकदमा चलेगा। और इसमें 3 महीने तक की सज़ा, जैसे मैंने आपको बताया, और 1000 रुपये तक जुर्माना। अदालत अगर इस नतीजे पर पहुँचती है कि मुलजिम दोषी पाया गया या मुलजिम दोष सिद्ध हुआ, तो उसको इतनी सज़ा या इससे कम सज़ा अदालत दे सकती है। इस धारा के अनुसार हमले का मतलब किसी को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाना या उसे डराना है। यानी इस धारा का मतलब 131 बीएनएस का मतलब यह है कि किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना या उसे डराना, उसे परेशानी में डालना, इस धारा का ये मतलब बताया गया है। इस धारा की मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा बताई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भारतीय न्याय संहिता की जो नया कानून भारत में लागू हुआ है, अंग्रेज़ों वाला कानून हटा के हिंदुस्तानी कानून जो लागू किया गया है, उस नए कानून की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।